प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम लखनवी अंदाज पाठ पर चर्चा करेंगे। लखनवी अंदाज नामक पाठ में लेखक ने ऐसे नवाब को वर्ण विषय बनाया है जो लेखक के समक्ष अपनी नवाबी का प्रदर्शन करते हुए खीरे की फांकों को खाने की जगह सूंघकर रसास्वादन करता है और सूंघते हुए खीरे की एक एक फांक को खिड़की के बाहर फेंकता जाता है। ऐसा करके वह डकार लेकर वह तृप्त होने का नाटक करता है। उसके इस व्यवहार से लेखक सोचता है कि इस तरह तो बिना घटना, विचार और पात्रों की नई कहानी भी लिखी जा सकती है। लेखक अपने मितव्ययी प्रवृत्ति के कारण सेकंड क्लास में यात्रा नहीं करना चाह रहा था। फिर ये सोचकर कि भीड़ से वो बच जाएंगे, कहानी के संबंध में भी सोच सकेंगे और उन्हें प्राकृतिक दृश्य खिड़की से देखने को मिल जाएंगे, अतः सेकंड क्लास का टिकट ले लिया। गाड़ी छूट रही थी, भागकर सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़ गए। लेखक को अनुमान था कि डिब्बा खाली होगा, लेकिन उन्होंने देखा कि एक बर्थ पर लखनऊ के नवाबी अंदाज में एक सफ़ेद पोश सज्जन पालथी मारे बैठे हैं, जिनके सामने तौलिए पर 2 चिकने खीरे रखे हुए हैं। लेखक का सहसा आ जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा। नवाब साहब ने लेखक के प्रति कोई रुचि नहीं दिखाई और न लेखक ने ही परिचय करने का प्रयास किया। लेखक ने उनकी तरफ से आंखें चुरा ली। लेखक सामने बैठे नवाब के बारे में सोचने लगे कि नवाब साहब ने किफ़ायत की दृष्टि से सेकंड क्लास का ही टिकट खरीदा होगा। अब उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है कि कोई सेकंड क्लास में सफ़र करता हुआ उन्हें देखे। सफ़र का वक्त काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे। लगता है अब उन्हें किसी के सामने खीरा खाने में संकोच हो रहा होगा। नवाब साहब खिड़की से बाहर देखते रहे और स्थिति पर विचार करते रहे। यकायक भाव परिवर्तन करते हुए लेखक से खीरे का शौक फरमाने को कहा। लेखक को नवाब साहब का यकायक भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा और लेखक ने शुक्रिया अदा करते हुए उनसे कहा, किल्बा शौक फरमाए। नवाब साहब कुछ और देर खिड़की से बाहर देखकर कुछ निश्चय कर नीचे रखे पानी से भरे लोटे से खीरे को धोने लगे। फिर तौलिए से पोंछा, चाकू से काटा और फिर झाग निकाला, छीलकर फांक काटकर तौलिए पर करीने से खीरे रख दिए। नवाब साहब ने फांकों के ऊपर जीरा मिलाकर नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। लेखक उनकी भावभंगिमा को देखे जा रहे थे। उनकी भावभंगिमा को देखकर लेखक को स्पष्ट हो गया था कि नवाब साहब के मुंह में खीरे के रसास्वाद की कल्पना से ही पानी आ रहा है। एक बार नवाब साहब ने फिर लेखक की ओर देखा और कहा, वल्लाह शौक फरमाइए, लखनऊ का बालम खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने पर ताजे खीरे की पनियारी फांकें देखकर लेखक के मुंह में भी पानी आ रहा था, लेकिन पहले पूछने पर इनकार कर चुके थे, इसलिए कुछ सोचकर आत्मसम्मान रखते हुए शुक्रिया कहकर, मेरा मैदा जरा कमज़ोर है, किल्बा शौक फरमाए, कह दिया। नवाब साहब ने नमक मिर्च लगी खीरों की फांक की ओर एक बार देखा, फिर खिड़की के बाहर देखा, दीर्घ श्वास लिया, फिर एक एक फांक उठाई, होंठों तक ले गए, सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गईं, मुंह में पानी भर आए, पानी को गले में उतार लिया और फांकों को एक एक करके सूंघ कर बाहर फेंकते गए। उसके बाद तौलिए से हाथ और होंठ पोंछकर गर्व से लेखक की ओर देखने लगे। नवाब साहब खीरे सूंघकर और फेंककर हाथ मुंह पोंछकर लेट गए, मानो इस काम से वो थक गए हों। लेखक नवाबी प्रक्रिया को देखकर शर्म महसूस कर रहा था और सोच रहा था कि खीरे के प्रयोग की नई प्रक्रिया अच्छी जरूर कही जा सकती है, किंतु क्या इस तरीके से उदर की पूर्ति हो सकती है? इसी बीच नवाब साहब को डकार आई और लेखक की ओर देखते हुए बोले, खीरा लजीज होता है, लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। नवाब साहब की डकार से लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए और सोचा कि खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार तक आ सकती है, तो फिर बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती।